दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन सही करना या एक क्वेश्चन गलत करना आपको या तो सिलेक्शन दिला सकता है या सिलेक्शन से बाहर निकाल सकता है। और दोस्तों ये सिलेक्शन दिलाने वाला एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है, वो है स्टैटिक जीके। क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है जिसमें मैक्सिमम बच्चे दिक्कत में रहते हैं, मैक्सिमम बच्चे डाउट में रहते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, ऐसा धमाकेदार टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आया हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका मार्क्स जरूर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जीके जीएस एक बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है जिसमें स्टैटिक पार्ट खुद एक समंदर है और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या कुछ करना है, आपको उतना आइडिया नहीं है। दोस्तों मैं खुद सिलेक्शन लिया हूं और सिर्फ एक में सिलेक्शन नहीं लिया, मैंने कई एग्जाम्स निकाले हैं और उसके बाद मुझे कुछ चीजों के बारे में पता चला कि कौन से टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं, कौन से टॉपिक या तो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आरआरबी ग्रुप डी की बात किया जाए, एनटीपीसी की बात किया जाए या अदर एग्जाम्स की बात किया जाए। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए 10 स्टैटिक जीके के ऐसे टॉपिक्स लाया हूं जो आपको मतलब आपका जीके जीएस लगभग कवर कर देगा स्टैटिक वाला पार्ट को। तो बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भारत के महत्वपूर्ण बांध यानी इंपॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया। दोस्तों जितने भी भारत के महत्वपूर्ण डैम है उसको आपको देखना है, चाहे भाखड़ा नागल डैम की बात किया जाए, हीराकुंड बांध की बात किया जाए या फिर जो भी बांध है। मतलब पहला चीज वो बांध का नाम, दूसरा चीज किस नदी पे बनाया गया है, तीसरा चीज वो किस स्टेट में है, ठीक है, वो आपको बढ़िया तरीके से देखना है। और अगर वो बांध अभी करंट पे कोई न्यूज में था तो उसको और ज्यादा रिसर्च करके आपको बढ़िया तरीके से देखना है, क्योंकि एक नंबर मिस करना मतलब सिलेक्शन से बाहर हो जाना। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसे बोलते हैं। तो इसको भी आपको देखना है। राष्ट्रीय उद्यान में जितने भी पार्क हैं, नेशनल पार्क्स हैं, हमारे बेतला हो गया, बेतला नेशनल पार्क जो हो गया, फिर जो सबसे ज्यादा जो एमपी में पार्क्स है, वन्य जीव अभयारण्य जो है, वो आपको देखना है किस स्टेट में है, कौन सा पार्क है और उस पार्क में अगर कोई जानवर, ठीक है, कोई एनिमल उस मतलब पार्क्स के लिए उस एनिमल को जाना जाता है, ठीक है, उस पार्क्स का विशेषता यही है कि उस एनिमल के लिए उस पार्क्स को जाना जाता है। तो पार्क को भी आपको देखना है बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक हमारा हो जाता है वो है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब दोस्तों आप ये सोच सकते हैं कि ये तो हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हिस्ट्री का टॉपिक तो हिस्ट्री का है, लेकिन कुछ स्टैटिक पार्ट में भी इसको कवर किया जाता है। जैसे कि इसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो चीज हो गया, फिर कांग्रेस हो गया, गांधीयन एरा हो गया, इसको कहीं ना कहीं स्टैटिक पार्ट में भी इंक्लूड किया जाता है। तो उसको आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है। चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख त्योहार और सांस्कृतिक आयोजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स। दोस्तों ये कुछ राज्यों में कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार मनाए जाते हैं जो राज्य विशेष ही मनाया जाता है, जैसे कि पोंगल हो गया, बिहू हो गया, ओनम हो गया, हॉर्नबिल हो गया। इस सबको आपको देखना है कि किस राज्य में ये त्योहार मनाया जाता है और उस त्योहार से अगर कोई कुछ रिलेटेड है, कोई सीजनल त्योहार है कि किस सीजन में मनाया जाता है या फिर कोई कुछ देवता के लिए समर्पित है, तो उसको भी आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान और उसके तथ्य। इसमें आपको संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखना है। आपको पूरा संविधान स्टैटिक वाला पोर्शन में नहीं देखना है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखने हैं। फैक्ट्स में क्या, पहला तो संविधान के भाग, जितने भी भाग हैं उसको देखना है। दूसरा चीज है संविधान की अनुसूची, जो भी अनुसूची है किस अनुसूची में क्या है, ठीक है, उसको देखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद। संविधान में टोटल 395 आर्टिकल हैं मेनली, ठीक है, बाद में अमेंडमेंट करके काफी बड़े हैं, लेकिन मेनली जो है 395 आर्टिकल्स है। क्या आपको सब चीजें करनी है? नहीं दोस्तों, आपको मिनिमम या फिर मैक्सिमम कह सकते हैं कि 100 से 150 के बीच आर्टिकल आपको रटना होगा। नो डाउट आपको इतना करना ही होगा, क्योंकि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आप मतलब खाली ऐसे ही हवाई वाला एग्जाम नहीं देना है आपको। सिलेक्शन अगर लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, मैंने पढ़ा है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन पीक पे है। आप नहीं पढ़ रहे हैं, कोई और बच्चा पढ़ रहा है, आप अगर नहीं क्वेश्चन बना रहे हैं तो कोई और बना रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप बाहर हो जाएगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद हो गया। उसके बाद संविधान संशोधन भी एक इसमें आता है, उसमें भी आपको देखना है। जो संविधान संशोधन सब नहीं देखना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि आपको संविधान संशोधन 40 से 45 संविधान संशोधन आपको देखना है। अगर दोस्तों आपको चाहिए कि संविधान के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका या तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा या तो उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जो भी संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। या फिर अनुच्छेद पे भी अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैं भी मेरा जो पर्सनल मेरा नोट्स बनाया हुआ था, या तो अनुच्छेद के बारे में या फिर संशोधन के बारे में, वो मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसके लिए बस आपको कमेंट करना है।
दोस्तों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो है भारत और विश्व के प्रमुख संगठन यानी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जैसे कि यूएनओ हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया। अगर भारत के कुछ इंपॉर्टेंट संगठन की बात किया जाए तो इसरो हो गया, फिर डीआरडीओ हो गया। ये सब चीजों को आपको देखना है कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है उसका, फिर उसमें जो कितने मेंबर्स वगैरह हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और अगर करंट में उससे रिलेटेड कुछ घटना वगैरह घटी है तो उसको भी देखना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से चीजों को आपको देख लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है भारत की नदियां और उनकी सहायक नदी, इंडियन रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी भारत के जैसे गंगा नदी है, अब गंगा के भी सहायक नदी है। दोस्तों सहायक नदी में भी जैसे मान के चलिए गंगा जो मान लीजिए जहां से आ रही है बह रही है, अब उसके कुछ उत्तर में है कुछ दक्षिण में है, तो मतलब बाएं तरफ से भी कुछ नदियां मिलती है और दाएं तरफ से भी मिलती है नदियां। ठीक है, तो अब इस पे भी अगर दोस्तों यहाँ भी एक और चीज मैं ऐड करूंगा, अगर इस पे भी आपको वीडियो चाहिए ट्रिक के साथ कि गंगा में बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां बहती है और दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती है, नॉट ओनली गंगा, बाकी ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, और भी जितने भी रिवर सिस्टम अगर आपको बढ़िया तरीके से क्लियर करना है तो जस्ट कमेंट इट, आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो फॉर यू। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको जस्ट कमेंट करना है, मैं पूरा एकदम नदी जो रिवर सिस्टम है मैं पूरा आपको क्लियर करा दूंगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो है भारत के प्रमुख मंदिर, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो भी है, जैसे टेम्पल्स में बात की जाए सोमनाथ मंदिर कहाँ है, किस देवता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा चीज केदारनाथ मंदिर, ये भी केदारनाथ के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे हो जाती है कि पहला चीज किस राज्य में है, कहाँ है। ठीक है, दूसरा चीज किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है, तीसरा चीज किस नदी के किनारे स्थित है। इतना सारी चीज केदारनाथ से रिलेटेड पूछा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर हो गया, बृहदेश्वर मंदिर का भी एक जो दोस्तों फैक्ट है कि ये एक ऐसा मंदिर है ना कि पूरा इसको ग्रेनाइट से बनाया गया है, तो ये भी आपको एक फैक्चुअल चीज है। फिर जगन्नाथ मंदिर के लिए भी कुछ फैक्ट्स आपको पढ़ना है, और उस मंदिर से रिलेटेड कुछ तथ्य भी होते हैं, फैक्ट्स भी होते हैं, वो भी आपको बढ़िया तरीके से देख लेना कि उस मंदिर से कुछ ऐसे धार्मिक चीजें भी अगर कुछ ऐसे ये हो रहा है तो उसको भी आपको देखना है। नेक्स्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट यानी नौवां जो टॉपिक हो जाता है हमारा वो है भारत के प्रमुख खेल और उनके पुरस्कार यानी स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। खेल दोस्तों भारत में जो भी मतलब खेल खेले जाते हैं भारत के भी और विश्व के भी कुछ आपको देखना है। उसमें जो स्पोर्ट्स में भी क्या क्या पूछता है कि कभी कभी खेल का नाम देगा और उसमें पूछ दिया जाता है कि उस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और कभी कभी पूछ जाता है कि कुछ अवार्ड दिया है और वो अवार्ड किस खेल से संबंधित है। ठीक है, उसको भी आपको देखना है। और एक चीज हाल फिलहाल में पिछले एक साल में जो भी इंपॉर्टेंट गेम्स हुए हैं, चाहे क्रिकेट से रिलेटेड, फुटबॉल के रिलेटेड या फिर दूसरे कुछ और जो भी रिलेटेड है उससे रिलेटेड कुछ भी गेम्स हुए हैं, तो उसका प्राइज भी आपको मतलब विनर भी आपको देखना है कि कौन विनर है। ठीक है, विनर हो गया। और एक चीज ओलंपिक विनर को भी आपको देखना है कि भारत के जितने भी रिसेंट वाला जो ओलंपिक हुआ था हमारा कहाँ हुआ था, फिर भारत में कितने मेडल्स आए हैं, कितने गोल्ड आए, कितने ब्रॉन्ज आए, कितने आपका सिल्वर आए, सब कुछ देखना है। और इंपॉर्टेंटली कौन सा मेडल मिला है, किसको ब्रॉन्ज मिला है, किसको सिल्वर मिला है, किसको गोल्ड मिला है, ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट और आज के वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है जिसे ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है देश और उनकी राजधानी एवं मुद्रा, यानी दोस्तों कंट्रीज, देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज, इसको आपको देखना है। मतलब जैसे भारत है, सिंपल सा एग्जांपल, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, करेंसी क्या है, रुपया। पाकिस्तान फिर आपका उसका जो राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया हो गया उसका करेंसी। ऐसे ही करके फिर अमेरिका जैसे हो गया, अमेरिका का करेंसी, अमेरिका का कैपिटल, चीन का कैपिटल, चीन का ही। पहले तो दोस्तों आपको पड़ोसी राज्य सब क्लियर करना है, जैसे चीन हो गया, ताइवान हो गया, फिर आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिर क्या मालदीव हो गया। ये सब आपको पहले देख लेना, फिर एक एक करके जो भी है कॉन्टिनेंट टाइप आपको क्लियर करना है, चाहे अफ्रीका की बात किया जाए, नॉर्थ अमेरिका की बात किया जाए, साउथ अमेरिका की बात किया जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए, ऐसे करके धीरे धीरे आपको क्लियर करना है। हालांकि सब चीज नहीं, लेकिन या तो मोदी जी यानी जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, या तो राष्ट्रपति जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो अगर इनका कहीं किसी देश में विजिट हुआ है, हाल फिलहाल में दौरा हुआ है किसी देश में, तो उस देश का आपको जरूर से जरूर कर लेना है। ठीक है, और बस इतना ही दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस 10 टॉपिक को कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे और आप खुद से अंदर से एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि नहीं, मेरा भी तैयारी अच्छा हो रहा है और मैं इस बार जरूर अपना सिलेक्शन ले पाऊंगा। तो बस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। बाकी मिलते हैं फिर किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।